स्वागत है आपका किलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ दीपिका मेहता। लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस के रोकथाम क्षेत्रों को साफ करने के लिए सड़कों पर बाहर हैं। दिल्ली में एक उप मुख्यमंत्री है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सामने से अग्रणी है। लॉकडाउन में फंसे झारखंड वासियों के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत। राज्य के बाहर फंसे लोगों को डीबीटी के माध्यम से मदद पहुंचाने हेतु ऐप लॉन्च किया गया। मौके पर उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई मंत्रीगण भी मौजूद थे। साहिबगंज शहर के जिरवाबारी थाना के अंतर्गत आने वाले घनगरसी मोहल्ला में एक ट्रैक्टर शोरूम के मालिक प्रवीण यादव, जो कि वो अपने घर पर रात को सोए हुए थे, उसी एफसी अवस्था में कुछ अपराधी तत्वों ने लोग उनके घर में घुसकर उनका गला रेतकर हत्या कर दी। जबकि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस प्रशासन की ओर से हर गली और मोहल्ला में टाइगर मोबाइल के द्वारा चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग करके लोग जान बचाने के लिए घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि बीती रात को अपराधियों ने ट्रैक्टर शोरूम के मालिक प्रवीण यादव के घर पर घुसकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। सूत्रों से पता चला कि प्रवीण यादव वहां के जमीन का खरीद बिक्री करते थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कितने भी शातिर हो, वो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। सूचना मिली कि दूर दिन आता प्रवीण यादव की जो हत्या हो गई रात में कोई तेज धारदार हथियार द्वारा घुस करके हत्या कर दिया है। तो उसके बाद जो है उनका पूरा घर जांच किया है, किस पर्पज से चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने के बाद किस तरह की घटना समझ में एक घटना लग रही है कि कोई इनका कुछ लेन देन का विवाद लगता है। घटना में लगता है कि इनका शोरूम है और पत्थर का भी बिजनेस है। ऐसा पता चला कि अभी तक ये अनबैरन है। घटना कब की लग रही है? घटना रात की लग रही है। तो डिमांड मतलब यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनका डिमांड है सभी कुत्ता मंगा कर उसकी जाँच कराई जाए। क्या तो कुत्ते को मंगाने के लिए बात जहाँ तक है तो वो यहाँ पर कोई अपराधी का कुछ मिला नहीं है जिससे कि कुत्ता सूंघ करके जा सकता है। इसलिए क्या बोलता है उसको मंगाने से ज़्यादा एविडेंस मिलने की संभावना है। और चूँकि जिस घर में काफ़ी लोग घुस गए हैं, जिसके कारण जो है उसका जो कुत्ता जो स्मेल प्रूफ का इसमें काम करेगा वो उसकी संभावना अच्छी। सर हत्या किस तरह से की गई? गोली मार के या नहीं, वो हथियार तेज हथियार द्वारा गला काट करके और सिर्फ नाक आँख के बगल में बीच में दोनों आँख के बीच में मारते तेज हथियार, तेज धारदार हथियार। सोनाखर थाना क्षेत्र के एसआई उमा शंकर के द्वारा बुधवार को गरीब असहाय परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। कहलगांव क्षेत्र में लगातार हो रही वृक्षों की कटाई से इन दिनों जंगली जानवर को काफी परेशानी हो रही है। जंगलों में कंदमूल खाकर बंदर अपना भूख मिटाते थे। जंगलों की सफाई होने के कारण बंदर अपनी भूख मिटाने के लिए आजकल गांव में लगे साग सब्जी खाकर भूख प्यास बुझाते हैं। बहुत ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बंदरों को खाना भी खिलाते हैं। लेकिन वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सनोखर चौक और बाजार के लगभग सभी दुकानें बंद हैं, जिसके कारण बंदरों को खाना नहीं मिल पाता है। भूख से तड़प रहे बंदर अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे क्रम में कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनहोला प्रखंड के सनोखर शिव मंदिर के निकट मंगलवार को कंटर लगने से एक बंदर घायल हो गया। घायल बंदर पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे बंदर के शरीर से खून का स्राव होने लगा। जब इस बात की जानकारी सनोखर के युवाओं को हुई तो उस बंदर को सभी से सहयोग से सनोखर चौक लाया गया तथा गुंजन शाह, सेतु कुमार, बबलू यादव, अशोक यादव, कैलाश ठाकुर, प्रदीप कुमार आदि के सहयोग से उसका प्राथमिक उपचार किया गया।
बंदर के उपचार के बाद धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, परंतु बुधवार की शाम अचानक बंदर का देहांत हो गया, जिससे सनोखर के सभी वर्ग के लोग महमात हैं। सनोखर चौक की स्थित युवाओं द्वारा तत्काल व्यवस्था कर बंदर के शव यात्रा निकाला गया। बंदर को पूरे बाजार घुमाते हुए दाह संस्कार हेतु कहलगांव ले जाया गया। इस आपदा की घड़ी में इस प्रकार की अशुभ घटना से क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ाई जा रही है, जैसे एजेंसी पर महागामा प्रखंड के शीतल अमन गैस एजेंसी पर सुबह तकरीबन 150 से 200 आदमी एक कतार में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। वहीं प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेन रोड से सटे ऑफिस अमन गैस एजेंसी का है, लेकिन वहां पर शासन का अता पता नहीं है। जबकि सरकार दावा करती है कि घर पर रहें, आपको घर तक गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी करा दिया जाएगा। किले लगा असलम तो भिड़ के नक्की करवा काले कटवा लेला ये 400-500 आदमी में लेते है कि ना कहते हैं आदमी में कई की मतलब बात है सोशल डिस्टेंसिंग। आबिर भाई थोड़ा देर आबिर लो जो नहीं तभी होते कुछ इलाज। बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल के आदेशानुसार महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में थाना गेट के सामने मुख्य मार्ग पर लॉकडाउन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बेवजह घूम रहे हैं बाइक सवार व गाड़ियों को पकड़कर थाना लाया गया, जहां पकड़े गए वाहनों की संख्या तकरीबन 100 के करीब थी, जिसमें ज्यादातर गाड़ियां लाल मटिया स्थित राजमहल परियोजना की गाड़ियां थी। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पकड़े गए वाहनों के चालकों से पूछताछ करे जाने पर तरीके के बहाने बनाते हैं और राजमहल परियोजना से ड्यूटी करके घर वापस लौट रहे हैं, ये बताया जाता है। ये भी देखा गया है कि राजमहल में चल रहे वाहनों में अवैध तरीके से कंपनी का पोस्टर चिपकाकर बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं। पकड़े जाने पर हमेशा बताते हैं कि ड्यूटी करके आ रहे हैं। वहीं मौके पर ईएसएल के शिवराज यादव व एचके चौधरी पहुंचकर प्रशासन को सहयोग करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर हमारे कोई कर्मी बेवजह यात्रा गाड़ी में पोस्टर लगाए घूमते नजर आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे। साथ ही प्रशासन से आग्रह है कि ड्यूटी जाने आने के क्रम में रियायत दी जाए। वहीं जब्त किए गए वाहनों को के मालिकों के द्वारा बॉन्ड पेपर भरवाकर छोड़ दिया गया। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार झा, थाना प्रभारी बलिराम रावत सहित अनेकों पुलिस बल मौजूद थे। एक दिन पहले हम लोग जिला लेवल पर थोड़ा सा लाउड सर नहीं आ रहा। परसों ही हम लोग का जिला लेवल पर मीटिंग हुई, उसमें ये अभी जो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, तो उसको सख्ती से पालन करवाने का निर्देश मिला है। इसी को देखते हुए आज हम पूरे अपने अनुमंडल में सभी थाना प्रभारी को बुलाए थे, इंस्पेक्टर साहब लोग आए थे और मीटिंग किए और इसमें हम लोग कैसे कार्रवाई करेंगे इस संबंध में और कैसे क्या हम लोग अपने एक्शन में रहेंगे, किस टाइप काम करेंगे, इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा किए। उसके बाद हम लोग अभी 1 घंटा के लिए हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे थे और वाहन चेकिंग में अभी तक 1 घंटा में हमको लगता है 100 गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर को अभी हम लोग पकड़े और लाएँ थाना में रखें। गाड़ी किस तरह का था सर? अभी देखें कि जितनी भी गाड़ियाँ थे उसमें से लगभग सारे गाड़ियाँ जो है सो ईसीएल कर्मचारी ईसीएल का ही स्टाफ लोग करता है, तो उसी को देखते हुए अभी ईसीएल के वरीय पदाधिकारी भी सभी आए हुए हैं और उनसे भी बात की है कि अनावश्यक आपका जो गाड़ियाँ हैं वो अनावश्यक जो है सो रोड पे घूम रही है।
तो इन लोग भी आश्वस्त किए कि नहीं, सिर्फ ड्यूटी के टाइम गाड़ी जाएगी और ड्यूटी से आएगी उसी समय गाड़ी चलेगी, बाकी अनावश्यक ड्राइवर या जितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं उन सबके साथ क्या कार्रवाई करने की अभी पहली बार है, तो इसलिए सब हम लोग विद बॉन्ड पेपर पर उनको जमानत पर छोड़ दे रहे हैं, सभी गाड़ियां छोड़ दे रहे हैं। लेकिन चेता दिए हैं कि अनावश्यक गाड़ी अगर घूमेगी रोड पे तो फिर आप लोग की भी गाड़ी पकड़ी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाते हैं। ऐसे करके हम लोग जितना भी संभव है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कर्मी अगर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई होती तो हम उसको समर्थन नहीं करेंगे। सर मोटरसाइकिलें जो है सर उन पे जो है कि ECL ऑन ड्यूटी पास देखा जाता है लिखा हुआ, लेकिन कई बार उन मोटरसाइकिलों को खदान के आसपास नहीं, जो काउंसलिंग है उनके आसपास नहीं, कहीं और देखा जाता है। खदान में तो जाना प्रवेश करना मना है, फिर भी हम लोग जो सबको बोला जा रहा है कि बस का उपयोग करें, बस में जाए लोग और अनुशासनात्मक ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया है। आज भी SDPO साहब से हमको जो दिशा निर्देश मिले हैं उस पर भी हम लोग अमल करेंगे। सूचना पर हम लोग सूचना लगाएंगे, जो हम लोग को कार्रवाई करने को बोला गया है। शिफ्टिंग का टाइम क्या है सर, कि कितने शिफ्ट चल रहे हैं? हमारी फर्स्ट शिफ्ट होती है 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से 10 बजे तक सेकंड शिफ्ट होती है और 10 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक थर्ड शिफ्ट होती है। उसी बीच में एक जनरल शिफ्ट होती है 10 बजे से 5 बजे तक। भागलपुर जिला के सनौला प्रखंड अंतर्गत भुरिया महियामा पंचायत के डीलर निरंजन रजक द्वारा राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा घोषित नियमानुसार राशन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीणों ने पंचायत की मुखिया सुलेखा देवी के घर पर धरना दे दिया और उन्हें डीलर से उचित राशन दिलवाने की मांग करने लगे। मुखिया पति राजकुमार मंडल से जब फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार जी को की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अगर प्रखंड का कोई भी डीलर राशन वितरण में मनमानी करेगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डीलरों से मेरा निवेदन है कि इस मुश्किल की घड़ी में मानवता का परिचय दें, गरीबों के हक और उनका अधिकार मारने का काम बंद करें। इस घटना की सबसे अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे जनता जागरूक होती जा रही है, अपने हक और उनका अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते रहेंगे तब तक उनका शोषण करना आसान नहीं होगा। महागामा में विधायक दीपिका पांडे सिंह दौरा कर रही थी। अचानक ग्रामीण बैंक पास देखा तो सोशल डिस्टेंस का अनदेखी की जा रही थी, तो उन्होंने सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने को कहा और साथ ही सभी को मास्क और साबुन दिया गया, जिसमें खुस्तर हसनैन और NSUI के जिला अध्यक्ष मुन्ना राजा आदि साथ ने मिलकर मास्क और साबुन का वितरण किया। सेवा भारती श्रीमती निशी जायसवाल, श्रीमती डॉक्टर सीमा से, गुरु शरण जी, जितेंद्र जी और सेवा भारती परिवार प्रत्येक दिन सेवा भारती की ओर से जरूरतमंदों के लिए खाना दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए मानव कल्याण समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गोड्डा अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं के बीच साबुन, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण जिला कांग्रेस के द्वारा अदालत परिसर में किया गया। साथ ही सभी उपस्थित अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया अति आवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर परिवार के बीच रहें और अपनों के बीच यह संदेश दें कि वह भी अपने घर में रहें। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनेकों गांव और पंचायत में साबुन का वितरण किया गया। यदि कोई जगह छूटा हुआ है तो वहां भी जरूरतमंद के बीच राशन की आपूर्ति भी की जा रही है। अदालत परिसर में 100 अधिवक्ताओं के बीच आज पुनः मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अधिवक्ता मुनीलाल हाजरा, सोजी कुमारी, धर्मेंद्र नारायण, अरविंद कुमार मिश्रा, आमोद कुमार, ठाकुर चेतन कुमार झा, पंकज कुमार, मंडल रीना देव, प्रमोद कुमार, पंडित अजीत कुमार वर्मा उपस्थित थे।
कोरोना वायरस का आतंक कुछ इस तरह फैल रहा है कि देश में अब बच्चे बच्चे भी इस महामारी से पूरी तरह वाकिफ हो रहे हैं। जहां हर रोज अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, नेताओं और अभिनेताओं द्वारा और हर माध्यम से यह सुनने को मिल रहा है कि किस तरह अपना बचाव कर आप खुद को सुरक्षित रखें। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों के द्वारा वही संदेश सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं अविका ठाकुर बोल रही हूँ। आप लोग मेरा न्यूज़ सुनिए। कोरोना वायरस ने तंग मचा दी है। यदि आप लोग को घर से बाहर निकलना हो तो प्लीज़ नहीं निकले, या ज़रूरी काम हो तब निकले। सैनिटाइजर हाथ में लेके, ग्लव्स लगा के और मास्क लगा के। फिर भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम हो जल्दी से निकल जाए पहन के। कोरोना वायरस बहुत फैल चुकी है। शहर में विक्रम हो रहा है। आटा तो लेग साबुन, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, लेग साबुन। पूरा कोरोना वायरस फैल चुकी है। मोदी जी ने लॉकडाउन करवा रहा है। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद। मैं अभी लोगों से निवेदन हूँ। मेरा नाम तेजस ठाकुर है। मैं आप लोग को एक अच्छी न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। कोरोना वायरस ने आतंक मचा दिया है। कोई भी ऐसा गाँव नहीं है, सब गाँव शहर में आतंक मच गई है। इसीलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकले भी तो मास्क लगा के निकले और हाथ में सैनिटाइजर लेके निकले और हाथ में ग्लव्स पहन के निकले और किसी पे भी भरोसा ना रखें और तुरंत चले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांग ठाकुर। मैं आपको एक अच्छा सा न्यूज़ सुनाता हूँ। कोरोना वायरस ने सबका आतंक मचा दिया है। निकलना है तो प्लीज घर से बाहर ना निकले। अगर जरूरी काम है तो प्लीज मास्क और ग्लव्स